हिमालय की दिव्य, शांत और हिम से आच्छादित चोटियों के मध्य, जहां आकाश पृथ्वी को स्पर्श करता प्रतीत होता है और जहां आर्षि मुनियों का तप वातावरण को पवित्र बनाता है, वहीं पर्वतराज हिमवान और रानी मैना के महल में एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से उत्पन्न हुई एक दिव्य कन्या, पार्वती, जो वास्तव में आदि शक्ति सती का पुनर्जन्म थी, क्योंकि पूर्व जन्म में सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सह न पाने के कारण यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था और उस वियोग में व्याकुल होकर भगवान शिव ने तांडव किया था, जिससे संपूर्ण सृष्टि विचलित हो उठी थी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के खंड कर सृष्टि को संतुलित किया और वही शक्ति पुनः हिमालय के घर पार्वती रूप में अवतरित हुई, ताकि शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हो सके। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन आध्यात्म में रमा रहता था। वे मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और अनजाने ही शिव को अपने पति के रूप में वर्ण करने का संकल्प हृदय में धारण किए रहती। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल आए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह स्वयं भगवान शंकर से होगा। यह सुनकर रानी मैना चिंतित हो उठी, क्योंकि शिव का विरक्त स्वरूप, जटाजूट, भस्म और सर्पों से अलंकृत देह एक मां के लिए भय का कारण था। किंतु पार्वती के हृदय में यह सुनते ही अपार आनंद की लहर दौड़ गई। उसी समय असुर तारकासुर ने अपने वरदान के बल पर तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था और उसे वर प्राप्त था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु के साथ विचार कर निश्चय किया कि शिव का विवाह पार्वती से ही कराया जाए, परंतु शिव तो सती वियोग में गहन समाधि में लीन थे। तब पार्वती ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने पहले फलाहार किया, फिर केवल पत्तों पर रहीं, फिर जल का त्याग किया और अंततः निराहार होकर वर्षों तक तप में लीन रहीं। उनका शरीर कृश होता गया, पर तेज दिव्य होता गया। देवता विस्मित थे और उनकी अटल भक्ति से प्रसन्न होकर भी शिव समाधि में स्थित रहे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे शिव की समाधि भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया और उसी क्षण शिव का तीसरा नेत्र खुला, जिससे अग्नि प्रकट हुई और कामदेव भस्म हो गए। रति विलाप करने लगी, पर पार्वती का संकल्प अडिग रहा। अंततः शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया और पार्वती के सामने शिव की निंदा करते हुए उन्हें किसी अन्य योग्य वर को चुनने की सलाह दी। तब पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा कि वे शिव के अतिरिक्त किसी को पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि वे ही सत्य, शिव और सुंदर हैं। यह सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर पार्वती को वरण करने का वचन दिया। हिमालय में विवाह की तैयारियां आरंभ हुईं। देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और शुभ मुहूर्त में शिव अपनी अनोखी बारात लेकर चले, जिसमें देवताओं के साथ भूत, प्रेत, गण, योगी और नाग सम्मिलित थे। कोई डमरू बजा रहा था, कोई उन्मुक्त होकर नृत्य कर रहा था। स्वयं नंदी पर आरूढ़ भगवान शंकर जटाओं में गंगा और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए, भस्म से विभूषित, अलौकिक आभा से युक्त प्रतीत हो रहे थे। जब रानी मैना ने यह विचित्र बारात देखी तो वे व्याकुल हो उठीं, पर देवताओं के अनुरोध पर शिव ने अपना सौम्य, मनोहर और राजसी स्वरूप प्रकट किया, जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। तत्पश्चात वेद मंत्रों की ध्वनि के मध्य अग्नि को साक्षी मानकर, ब्रह्मा द्वारा आहुतियां दिलवाकर और विष्णु द्वारा कन्यादान संपन्न कराकर हिमवान ने श्रद्धा और अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी पुत्री का हस्त शिव के हाथों में सौंप दिया। सप्तपदी के 7 पवित्र चरणों के साथ शिव और पार्वती ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संयुक्त साधना का व्रत लिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में शंखनाद गूंज उठा, गंधर्वों के गीतों से वातावरण मधुर हो उठा और इस प्रकार शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हुआ, जिससे सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। आगे चलकर इसी दिव्य मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्त किया। और शिव पार्वती का यह विवाह केवल एक वैवाहिक बंधन नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा, पुरुष और प्रकृति, संहार और सृजन के दिव्य संतुलन का प्रतीक बन गया, जो आज भी महाशिवरात्रि और विवाह पंचमी जैसे पावन अवसरों पर श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ स्मरण किया जाता है, और जो यह संदेश देता है कि अटूट प्रेम, तपस्या, धैर्य और विश्वास से
स्वयं महादेव भी प्रसन्न होकर जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं।